नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी में, जहां आपकी अपनी डॉक्टर मृदुला सहाय अलग अलग विषय को लेकर आती है। पिछले एपिसोड में श्री राम द्वारा बताए गए सफलता के रथ के दो पहिए सौरज और धीरज और सत्य का ध्वज और सील का पताका के विषय पर मैं चर्चा की थी। आज सफलता के रथ के 4 घोड़े और घोड़ों को नियंत्रित करने वाले 3 लगाम की चर्चा करेंगे, जो हमें सफलता के मार्ग पर चलाने में सहायक होगा। आपके पास सफलता के रथ के 2 पहिए सौरज और धीरज है, सत्य का ध्वज और सील का पताका भी है। अब इस रथ को आगे खींचने के लिए घोड़ों का होना अनिवार्य है, वरना रथ चलेगा कैसे? जब इस रथ का पहिया और ध्वज और पताका इतना अनोखा है, तो इसे खींचने के लिए घोड़े भी तो अद्वितीय होने चाहिए। श्री राम रथ खींचने के लिए 4 अद्वितीय घोड़ों के विषय में बताते हैं, जो हम सबों को जानना आवश्यक है। वह है बल विवेक दम परहित घोरे, अर्थात बल, विवेक, इंद्रिय संयम और दूसरों के हित का सोचना। श्री राम बताते हैं, विजय रथ को चलाने के लिए पहला घोड़ा है बल। प्रायः हम बल का अर्थ शारीरिक शक्ति समझते हैं, और यह सत्य भी है। आंतरिक शक्ति, शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति हम सबको चाहिए। शारीरिक शक्ति हमें कर्म करने के लिए चाहिए, और कर्म को संपादित करने के लिए आंतरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति की आवश्यकता होती है। आप कमजोर नहीं हो सकते। मन को मजबूत रखना पुरुषार्थ का काम है। इन सभी शक्तियों में सामंजस्य होना अति आवश्यक है। नमस्कार फ्रेंड्स, you are most welcome in your own channel Management Spirituality, where your own Dr. Mridula Sahai talks on different topics. In the previous episode, we had discussed about the 2 wheels of the chariot of success, valor and fortitude, and the big flag of truth and the small flag of good character, as told by Sri Rama. Today, we'll see the 4 horses of the chariot of success and the 3 reins to control the horses, which will help us to walk on the path of success. You have 2 wheels of the chariot of success, valor and fortitude. There is also the big flag of truth and the small flag of good character. Now, it is necessary to have horses to pull this chariot. Otherwise, how will the chariot run? When the wheels and the flag of this chariot are so unique, the horses must be unprecedented to pull it. Sri Ram tells about 4 unique horses to pull the chariot. What we all need to know are बल विवेक दम परहित घोरे, strength, discrimination,
sense restraint, and concern for others. Sri Ram says, the first horse to drive the chariot of success is strength. We often understand the meaning of strength as physical power, and this is also true. We all need inner strength, physical strength, and mental strength. We need physical strength to work and to perform the work. Inner, mental, and intellectual strength is required. Keeping the mind strong is the work of self-effort. You cannot be weak. It is very important to have harmony in these strengths. डॉक्टर कलाम ने कहा है, शक्ति शक्ति का सम्मान करती है। यदि राष्ट्र शक्तिशाली है तो वह दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र का सम्मान करेगा। व्यक्ति शक्तिशाली है तो वह दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति का सम्मान करेगा। जो जैसा होता है वह उसी प्रकार दूसरे के साथ व्यवहार करता है। आपको मजबूत होना होगा, अन्यथा कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। यदि आप कमजोर हैं तो नष्ट हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर शेर और हिरण के बीच कोई लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा? निसंदेह शेर। और अगर हिरण और बिल्ली के बीच लड़ाई होगी तो हिरण। बिल्ली और चूहे के बीच लड़ाई होगी तो बिल्ली। ऐसा क्यों? क्योंकि शेर हिरण से अधिक शक्तिशाली है, हिरण बिल्ली से अधिक ताकतवर है और बिल्ली चूहे से अधिक। दुनिया निर्बलता को नहीं अपितु शक्ति को पूजती और पूजती है। यह हमें सदा याद रखना चाहिए। संत पुरंदरदास कहते हैं, निर्बल होने पर मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। हमें प्रत्येक अवसर का लाभ उठाते हुए हर प्रकार से अपनी शक्ति बढ़ाने में ही बुद्धिमत्ता है। हमें केवल अपने शारीरिक बल और अपनी बौद्धिक तथा नैतिक शक्तियों को ही नहीं बढ़ाना, अपितु अपनी आत्मशक्ति का भी विकास करना होगा। डॉक्टर कलाम हैज सेड, strength respect strength. If a nation is powerful, he will respect another powerful nation. If a person is powerful, he will respect another powerful person. He treats others the way he is. You have to be strong, otherwise no one will respect you. If you are weak, you will be perish. For an example, if there is a fight between a lion and a deer, who will win? Of course, a lion. If there is a combat between a deer and a cat, deer. If there is a squabble between a cat and a mouse, cat. Why so? Because the lion is more powerful than the deer is stronger than the cat, and the cat is more energetic than the mouse. The world respects and worships strength, not weakness. We should always remember this.
Sant Purandar Das says, friends become enemies when you are weak. We have to take an advantage of every opportunities to increase our power in every way. We must not only increase our physical strength, intellectual and moral power, but also develop our self-power. स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यह एक बड़ा सत्य है, शक्ति ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। प्रत्येक नकारात्मक भाव या विचार हमारे अंदर की प्रचंड शक्ति को छीन करके हमें निर्बल बना देता है और प्रत्येक सकारात्मक तथा रचनात्मक भाव हमें प्रगति तथा विकास की ओर अग्रसर करता है। आपको शक्तिशाली होना चाहिए। आप अपनी शक्ति को पहचानें। आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति का संयोजन आपको उत्कृष्ट विजेता बनाता है। आपको जो साहसी और मजबूत बनाता है, आप उसे लें। यदि आप किसी समूह में प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपके पास तीनों शक्तियों का होना अनिवार्य है। इन बलों के साथ हमारे पास ज्ञान का बल होना अनिवार्य है। अधूरी जानकारी के साथ व्यक्ति साहस नहीं कर सकता। यदि आपको पूरी सूचना नहीं है तो आप साक्षात्कार, समूह चर्चा में कैसे अवसर का फायदा ले सकेंगे? आपको पूरी जानकारी होगी तभी आप सबों के बीच अपना अंतर कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद says, this is a universal truth. Power is life and weakness is death. Every negative emotion or thoughts weaken us by weakening the tremendous power inside us. And every positive and constructive feelings leads us toward progress and development. You must be strong. You recognize your power. The combination of inner and outward strength makes you the ultimate winner. Take what makes you courageous and strong. If you want to perform in a group, you must have all these three powers. We must have the power of knowledge with these strengths. With incomplete information, one cannot dare. If you don't have complete information, then how will you take advantage of the opportunities in interview, group discussions, etc.? If you will have complete knowledge, then only you can differentiate yourself among all. श्री राम आगे बताते हैं, विवेक विजय रथ का दूसरा घोड़ा है। बुद्धि की वह क्षमता जिसमें दो वस्तुओं को अलग कर पहचानना और समझना विवेक कहलाता है। इस क्षमता के कई प्रकार हैं। कोई इसे धन अर्जित करने के लिए उपयोग करता है, कोई अपने भविष्य के चुनाव में इसका उपयोग करता है, इत्यादि इत्यादि। परंतु श्री राम इस विवेक की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं। श्री राम विभीषण को उस विवेक के विषय में बताते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति क्या सत्य है और क्या असत्य, क्या करना चाहिए और क्या नहीं को समझने में भ्रमित ना हो। जब
सूक्ष्म चीजों में विवेक का उपयोग करना होता है तो भ्रम पैदा हो जाता है। Sri Ram further says, discrimination is the second horse of the victory chariot. The ability of the intellect in which to distinguish and understand two things is called viveka or discretion. There are many types of this ability. Some use it to earn money, some use it to choose their future, and so on. But Sri Ram is not pointing to this discrimination. Sri Ram tells Vibhishan about the discrimination by which a person should not be confused in understanding what is true and what is false, what should be done and what should not. When one has to use discretion in subtle things, confusion arises. विवेक का अभाव प्रगति में रुकावट लाती है। ज्ञान अर्जित करना एक बात है और उसे प्रयोग में लाना दूसरी। विवेक की नुकीली सुई से सूक्ष्म विवेचना के द्वारा ही व्यक्ति व समाज के चरित्र के शिल्प को सुंदरता से गढ़ा जा सकता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी कालजयी कृति रश्मिरथी में कहते हैं, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आज विवेक का महत्व और भी बढ़ गया है। इतिहास साक्षी है, जब जब लोग विवेक के स्थान पर भावनाओं से काम लेने लगे तब तब विनाश के सिवा कुछ हाथ नहीं आया। जर्मनी की द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका और हिटलर के हाथों हुआ नरसंहार विवेक के घोड़े न रहने के कारण रथ की दिशा भटकने का ही परिणाम है। Lack of discretion hinders progress. Acquiring knowledge is one thing and putting it to use is another. The craft of character of the individual and the society can be crafted beautifully only by a subtle deliberation with the sharp needle of prudence. National poet Ramadhari Singh Dinkar ji says in his classic work Rashmirathi, when destruction comes over human being, first discrimination dies. Today, the importance of discretion has increased even more. History is witnesses that whenever people started taking work with emotions instead of prudence, then nothing came but destruction. The horrors of World War II in Germany and the massacre at the hand of Hitler are the result of the chariot wandering due to the absence of the horse of the discrimination. हमें अपने विवेक को बढ़ाना होगा जिससे हम ज्ञान के साथ व्यवहारिक बुद्धि का भी विकास कर सकें। व्यवहारिक बुद्धि के विकास से विवेक जागृत होगा। कई बार हम देखते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति से ग्राम्य परिवेश के अनपढ़ व्यक्ति की व्यवहारिक बुद्धि प्रशंसनीय होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सामान्य बुद्धि विश्व में सबसे अधिक असामान्य है। अतः अपने जीवन को सही दिशा में गति करने के लिए हमारा चिंतन स्पष्ट होना अनिवार्य है। सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म के बीच विवेक के कारण अंतर समझने की क्षमता होनी चाहिए।
तभी व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह उचित ढंग से कर सकता है। अपने विवेक को जागृत रखें तो अंतर को समझकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। We have to increase our discretion so that we can develop practical intelligence along with knowledge. The development of practical intelligence with awakened prudence. Many times we see that the practical intelligence of an illiterate person of rural environment would have been appreciated more than educated person. Swami Vivekananda has said, common sense is most uncommon in the world. Therefore, in order to move our life in the right direction, it is necessary to have clear thinking. One should have the ability to understand the difference between truth and untruth, righteousness and unrighteousness due to discrimination ability. Then only person can discharge his duty properly. If you keep your discretion awake, then you can achieve success by understanding the differences. सफलता के रथ का तीसरा घोड़ा है दम अर्थात इंद्रिय संयम। आप सबने इक्का या तांगा के घोड़ों के आँखों पर लगी पट्टी को देखे होंगे। घोड़े के आँखों पर पट्टी क्यों लगाते हैं? इसका उत्तर है घोड़े को सही मार्ग पर रखने के लिए। अन्यथा मार्ग के दोनों तरफ हरी हरी घास देखकर आकर्षित हो सही मार्ग से उसके हटने की संभावना बढ़ सकती है। उसी प्रकार बल और विवेक रहने के उपरांत भी व्यक्ति इंद्रिय संयम की कमी के कारण किसी आकर्षण में मोहित हो समस्याओं में घिर जाते हैं। व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर संयम रखना आवश्यक है। संयम दमन नहीं है, यह अपने पर अपना स्वामित्व है। जब आप कार या मोटरसाइकिल या कोई अन्य वाहन चलाना चाहते हैं तो आपको उसका ज्ञान होना आवश्यक है कि कब गति को बढ़ाना है, कब कम करना है, कब किस दिशा में मुड़ना है, इत्यादि इत्यादि। अगर ये ज्ञान नहीं है तो दुर्घटना होने की संभावना अधिक रहती है, जिससे केवल आपको ही नहीं अपितु दूसरे को भी हानि पहुंच सकती है। इसी प्रकार हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। दम किसी भी परिस्थिति में दृढ़ता पूर्वक खड़े रहने का गुण है। बलवान होने पर भी व्यक्ति में अगर इंद्रिय संयम ना हो तो वह जरा सा भी विकट परिस्थिति में भाग खड़ा होगा। दिनकर जी ने भी अपनी महान कृति कुरुक्षेत्र में कहा है, जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, यह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। The third horse of the chariot of success is sense control. You all must have seen the blind wear on the eyes of a wagon horse.
Why do we put a blind wheel on a horse? The answer is to keep the horse on the right track. Otherwise, seeing green grass on both sides of the road may be a track to him, and the chances of horse can be increased to divert from the right path. In the same way, even after having strength and discrimination, a person gets entangled in some attraction due to lack of sense control and gets entrapped in problems. One has to control his senses. Restraint is not suppression, it is self mastery. When you want to drive a car or motorcycle or any other vehicle, you need to know when to increase the speed, when to slow down, when to turn in which direction, and so on. If these knowledge are not there, then there are higher chances of accident which can harm not only you but others too. Similarly, we should have control over our senses. Sense restraint is the quality of standing firm in any situation. Even if a person is strong, but if he does not have the control over sense, then he will run away in the slightest of dire situation. Dinkarji has also said in his classic work Kurukshetra, Yudhishthir, life is not for those who get fear. It is for whom who stand on his feet and fight fearlessly. सफलता के रथ का चौथा और अंतिम घोड़ा है परहित, अर्थात दूसरे के हित के लिए सोचना और करना। अगर कोई महान लक्ष्य ना हो तो बाकी तीनों घोड़े आपको कहीं भी नहीं ले जाएंगे। परहित का घोड़ा वास्तव में प्रेरणा का स्रोत है। यदि अब आपने जीवन में दूसरों की सहायता का लक्ष्य साध रखा है तो आप परहित के घोड़े से अपने सीमाओं को निरंतर चुनौती देते हुए अपने बाकी तीनों घोड़े बल, विवेक और इंद्रिय संयम को भी पुष्ट बनाएंगे। इससे आपके स्वयं के सामर्थ्य में भी वृद्धि होगी और कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। अर्थात जिनके मन में दूसरे का हित समाया रहता है, उसके लिए इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यही नहीं, परहित का यह घोड़ा आपको खुद की शंकाओं के झाड़ियों से भी तेजी से बाहर ले जाता है। The fourth and last horse of the chariot of success is Parahit, concerned for others. That is, thinking and doing for the benefit of others. If there is no great goal, then other three horses won't take you anywhere. The horse of concern for others is really a source of inspiration. If you have set the goal of helping others, then you will strengthen your remaining three horses: strength, discretion, and sense control, by constantly challenging your limit with the horse of benevolence. This will also increase your own potential and nothing will be impossible for you. Tulsidas ji himself has said,
There is nothing rare in this world for those who keep the interest of others in their mind. Not only this, the horse of concern for others can take you out of the buses of your own doubts faster. जीवन रन में विजय दिलाने के लिए इस रथ के 4 घोड़े हुए। बल, विवेक, इंद्रिय संयम और परहित यानी दूसरों की भलाई करना। अश्वों को नियंत्रण करने के लिए लगाम की आवश्यकता होती है, अन्यथा वो कहीं भी जा सकता है। ठीक उसी प्रकार इन 4 शक्तिशाली अश्वों बल, विवेक, इंद्रिय संयम और परहित को नियंत्रण करने के लिए भी लगाम की आवश्यकता है, जो आपके जीवन रथ को अहंकार और द्वेष की तरफ जाने पर रोक लगाए। श्री राम इन 4 घोड़ों को नियंत्रित में रखने के लिए जिन रस्सियों का उपयोग करना चाहिए वह बताते हैं। क्षमा कृपा समतार जुझोरे। This chariot, which gives victory in the battle of life, has 4 horses: strength, discrimination, sense restraint, and concern for others. To control horses, reins are needed, otherwise it can go anywhere. In the same way, to control these 4 mighty horses, strength, discretion, sense restraint, and concern for others, reins are also needed, which should stop your chariot of life from going towards ego and malice. Sri Ram explained the reins that should be used to control of these 4 mighty horses. क्षमा कृपा समतार जुझोरे। Forgiveness, kindness, and equanimity of mind. घोड़ों को नियंत्रित करने वाला पहला रस्सी है क्षमा। श्री राम विभीषण को बताते हैं कि यदि कोई दंड का भागी है और आपके पास दंड देने का बल है, फिर भी क्षमा और दया की संभावना हमेशा बनाए रखनी चाहिए और उसे सही मार्ग पर आने का एक अवसर देना चाहिए। यदि आपको कोई अपमानित या आहत करता है, परंतु आपके हृदय में उससे कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, आप निर्विकार रहते हैं, यह क्षमा का सर्वोत्तम स्वरूप है। क्षमा करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। क्षमा करना महान व्यक्ति का गुण है। क्षमा वीरस्य भूषणम। Forgiveness is the first ring to control horses. Sri Ram tells Vibhishan that even if someone is liable to punishment and you have the power to punish, still the possibility of forgiveness and mercy should always be maintained and an opportunity should be given to him to come on the right path. If someone humiliates or hurts you, but it does not cause any disorder in your heart, you remain blameless. This is the best form of forgiveness.
Forgiveness is not possible for everyone. It is the quality of a great person. क्षमा वीरस्य भूषणम। एक रोचक दृष्टांत से समझते हैं। एक व्यक्ति धन कमाने के लिए गांव से शहर आता है। वहाँ वह कुछ ऐसे लोगों के हाथ लग जाता है जो उस शहर के एक विद्वान संत को कष्ट पहुंचाना चाहते थे। उन लोगों ने उस ग्रामीण से कहा, हम लोग तुम्हें धन देंगे, परंतु उसके लिए तुम्हें हमारा एक कार्य करना होगा। उस ग्रामीण व्यक्ति ने पूछा, क्या करना होगा? उन लोगों ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें संत को क्रोध दिलाना है। वह ग्रामीण धन के लिए उनका कार्य करने के लिए तैयार हो गया। उन लोगों ने उससे बताया कि संत प्रतिदिन नदी में स्नान के लिए जाते हैं। वह नदी जाने के रास्ते में खड़ा हो गया और जब संत स्नान कर लौट रहे थे तो उन पर थूक दिया। संत बिना कुछ बोले पुनः स्नान करने जाने लगे। उस व्यक्ति ने इस प्रकार संत पर 100 बार थूका और प्रत्येक बार संत सहज भाव से स्नान कर लेते। उन्हें कोई क्रोध या प्रतिकार नहीं किया। उस व्यक्ति ने सोचा, मैं 100 बार इस संत का अपमान किया, परंतु ये निर्विकार रहे। कदाचित यह कोई महान और दिव्य आत्मा है। वह संत से क्षमा याचना करने लगा। संत ने कहा, किस बात के लिए तुम क्षमा मांग रहे हो? मुझे तो तुम्हारा आभार प्रकट करना चाहिए। प्रतिदिन मैं इस नदी में स्नान का 1 बार पुण्य लाभ लेता था। आज तुम्हारे कारण मुझे 100 गुना पुण्य लाभ मिला है। वास्तव में मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। आप जानते हैं वो महान संत कौन थे? वे महान संत कोई और नहीं, संत एकनाथ जी थे। ये क्षमा सर्वोपरि है। यदि आप दूसरों की गलती को ना भूलकर उसे बार बार याद कर अपने आप को व्यथित करते रहें तो गलती करने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपका मन मस्तिष्क उस अपमान के बोझ से दबा रहेगा। Let us understand this with an interesting parable. A person goes from village to city to earn money. There he falls in the hand of some people who wanted to trouble a learned saint of that city. They told that villager, we will give you money, but for that you have to do one thing for us. The villager asked, what to do? They said, nothing much, but you have to make the saint angry. He agreed to do their work for wealth. They told him that the saint goes to the river every day to take a bath. The villager stood on the way to the river and spied on the saint when he was returning after taking a bath. Without saying any word, the saint again started taking a bath. That person spied on the saint 100 times in this way, and the saint would take a bath with ease each time. Saint did not show any anger or retaliation. That villager thought, I insulted the saint 100 times, but
he remained unblemished. Perhaps he is some great and divine soul. He started apologizing to the saint. The sage said, "For what you are asking for forgiveness? I should express my gratitude to you. Every day I used to take the virtue of bathing in this river once. But today I have got 100-fold merits because of you. I am extremely grateful to you." Do you know who was that great sage? The great saint was none other than Sant Eknath Ji. This forgiveness is paramount. If you keep troubling yourself by remembering it again and again without forgetting the mistake of others, then nothing will spoil the wrongdoers. Your heart and mind will be suppressed by the burden of that humiliation. दूसरा उदाहरण है, यदि आप 25 किलो का वजन उठाकर चल रहे हैं तो कितने समय तक चल पाएंगे? आधा घंटा? 1 घंटा? किंतु अगर वह बोझ आधे किलोग्राम का हो तो आप ज़्यादा देर तक उसे उठाकर चल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवन में कुछ चीज़ों को भूलकर, क्षमा कर आगे बढ़ना उत्तम है, अन्यथा आप अनावश्यक व्यथित होते रहेंगे। लेकिन इसके साथ आप सुनिश्चित भी करें कि आपको वह व्यक्ति पुनः हानि ना पहुंचाए। रहीम ने कहा है, क्षमा बरन को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटियो जो भृगुमारी लात। अर्थात जो क्षमा करते हैं वही बड़े हैं, उत्पात मचाने वाले और दुर्व्यवहार करने वाले तो छोटे हैं और छोटे ही रहेंगे। भगवान विष्णु का बड़कपन महर्षि भृगु के पद प्रहार से किसी भी तरह कम नहीं हुआ। ईर्ष्या द्वेष रखने से आप स्वयं पर बोझ डाल रहे हैं और दुख को बुलावा दे रहे हैं। किसी को क्षमा कर हम किसी के प्रति अनुग्रह नहीं करते, बल्कि स्वयं को चिंता मुक्त करते हैं। Second example is, if you are walking with a weight of 25 kilogram, then for how long will you be able to walk? Half an hour? An hour? But if the load is half a kilometer, then you can carry it for a long time. Similarly, it is better to forget and forgive some things in life and move on. Otherwise, you will be unnecessarily distressed. But at the same time, you must also make sure that the person will not harm you again. Rahim has said, क्षमा बरन को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटियो जो भृगुमारी लात. Of course, those who forgive are the great. Those who create trouble and abuse are small and will remain small. The nobility of Lord Vishnu was not diminished in any way by the kick of Maharshi Bhrigu. By having jealous, you are putting a burden on yourself and inviting misery.
By forgiving someone, we do not do favor to anyone, but we free ourselves from worry. शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। इसका अर्थ है, जिस व्यक्ति के दिल में क्षमा का भाव होता है, दया का भाव होता है, उसका मन साफ होता है, और जिसका मन साफ या पवित्र होता है, परमात्मा का वास भी उसी दिल में होता है। क्षमा कीजिए और आगे बढ़िए। जब आप क्षमा करते हैं, तब आप भूत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप निश्चित रूप से भविष्य को बदलते हैं। अगर भूल इंसान की प्रवृत्ति है, तो क्षमा इंसान की संस्कृति है। It is said in the scriptures, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप. It means that the person in whose heart there is feeling of forgiveness, there is feeling of compassion, his mind is pure, and whose mind is pure, God always resides in that heart. Forgive and move on. You don't change the past when you forgive, but you certainly do change the future. If mistake is human nature, then forgiveness is human culture. घोड़ों को नियंत्रण में रखने की दूसरी रस्सी है कृपा, जिससे सत्य का निर्माण होता है। यदि आपका हृदय दूसरे के दुख से व्यथित होता है और आप उसका दुख कम करते हैं, वह कृपा है। ये तब होता है जब आपके हृदय में दूसरे के प्रति भावनाएं होंगी, जब आपको दूसरे के दुख दर्द को अपना समझेंगे, दूसरों की समस्याओं को महसूस करेंगे, तो उसका समाधान सोचेंगे, जिससे नई प्रक्रिया, नई सोच, परिवर्तनात्मक विचार आएगा और आप अपनी क्षमता अनुसार समस्याओं और दुखों का समाधान कर पाएंगे। जैसे आप किसी को भीख मांगते देख दुखी होते हैं और उसे भीख ना देकर उसे खुद पैसा कमाने का साधन देते हैं, उसे स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं। उसकी तकलीफ को देखकर जो आपके हृदय में उसके लिए समाधान निकालने की जो भावना उत्पन्न होती है, वह कृपा है। हम सब अपने में कृपा की भावना रखें, जिससे कुछ तो कष्ट लोगों का कम हो सके। जब हमारे दिल में ये भावना रहेगी, तो हमारा मन गलत दिशा में नहीं भटकेगा। The second trope to keep the horses under control is kripa, compassion, which creates truth. If your heart is melted by the suffering of another and you ease his suffering, that is compassion. It happens when you will have feelings for others in your heart. When you will understand the pain of others as your own, feel the problems of others, then you will think of its solution, which will bring new process, new thinking, changeable thoughts, and you will solve problems and sorrows according to your ability. Like you are sad to see someone begging,
and give him the means to earn money by not begging him. Help him become independent, self reliant. Seeing his suffering, the feelings that arises in your heart to find a solution for him is compassion. Let we all keep a feeling of compassion in ourselves so that some suffering can be reduced. When we have this feeling in our heart, then our mind will not wander in the wrong direction. समता रथ को नियंत्रित रखने की तीसरी रस्सी है। यह एक महत्वपूर्ण गुण है जिसका विकास हमें अपने भीतर अवश्य करना चाहिए। संस्कृत में समता का अर्थ है बराबर, परंतु हमारा जीवन अंतर विरोधियों से इस प्रकार भरा पड़ा होता है जिसमें कुछ भी एक जैसा नहीं दिखता। इस असमानता को विषमता भी कहते हैं। आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हमारी आंतरिक मनस्थिति बाह्य परिस्थिति पर निर्भर रहती है। हम बाह्य परिस्थितियों के अधीन हो गए हैं। जब परिस्थिति अनुकूल है तो हमें प्रसन्नता होती है और प्रतिकूल परिस्थिति में निराशा। हमारा मन इसी उल्लास और नैराश्य के बीच डोलता रहता है। हमारा नियंत्रण अपने आप से हट जाता है। हम विषमता की परिस्थिति में रहते हैं। यदि हमारा मन बाह्य परिस्थितियों के अनेकों परिवर्तन के बाद भी हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण रहता है तो इसे समता कहते हैं। Equanimity of mind is the third rope to control the horses of the chariot. This is another very important quality that we must develop within ourselves. Samata in Sanskrit means equality, evenness. But our life is full of contradictions in which nothing looks alike. This inequality is also called Vishamata, unevenness. Today, the situation has become such that our internal state of mind depends on the external situation. We have become subject to external circumstances. When the situations are favorable, we feel happy, and in unfavorable situation, we are disappointed. Our mind oscillates between elation and depression. Our control goes away from ourselves. We live in a state of disparity. If our mind remains full of joy and gaiety even after many changes in external circumstances, it is called equanimity of mind. महाकवि तुलसीदास जी ने इस समता को श्री राम के चरित्र में पूर्ण रूपेण दर्शाया है। जब श्री राम को युवराज पद के अभिषेक की बात बताई जाती है और दूसरे ही पल वनगमन की आज्ञा, इन दोनों परिस्थिति में श्री राम शांत रहते हैं। वे ना युवराज पद की सुनकर हर्ष मनाते हैं और ना ही वनगमन का दुख। श्री राम के लिए दोनों एक समान है। हमें भी इस प्रकार की मानसिक समानता चाहिए।
हमें अपने आप को वृक्ष लताओं की तरह नहीं बनाना जो पूर्ण रूप से वातावरण पर निर्भर है। हम मनुष्य हैं। यदि मनुष्य सृष्टि का राजमुकुट और शिखर है तो हमारा शारीरिक रूप किसी भी परिस्थिति के अनुकूल हो सकता है, तो यह मानसिक रूप से क्यों नहीं हो सकता? अगर आप समता युक्त रहते हैं तो परिस्थिति के शिकार नहीं होंगे। इसलिए क्षमा, दया और समता को बल, विवेक, इंद्रिय संयम और परहित इन घोड़ों का लगाम कहा गया है। Mahakavi Tulsidas ji has fully depicted this equanimity of mind in the character of Sri Rama. When Sri Ram is told about the consecration of the crown prince and the second moment the order of exile. In these both circumstances, Sri Ram remains calm. He neither rejoiced upon hearing of the crown prince nor the sorrow of his departure. Both are the same for Sri Ram. We also need this kind of mental equanimity. Let us not make ourselves like trees that are completely dependent on the environment. We are human beings, and if man, who is the roof and crown of creation, universe, can adapt physically to any circumstances, why can't he adapt mentally also? If you remain equated, you will not be a victim of situation. That is why forgiveness, compassion, and equanimity of mind are called the reins of these four horses: strength, discretion, sense restraint, and concern for others. अगले एपिसोड में श्री राम द्वारा कहे गए रथ को चलाने वाले सारथी और सफलता के रथ के लिए किस प्रकार का अस्त्र शस्त्र होना चाहिए की चर्चा करूंगी। तब तक आप इस चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। आप मेरे वीडियोस को टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल हमेशा ऑन रखिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलता रहे। धन्यवाद। In the next episode, we'll discuss the charioteer of the chariot as told by Sri Rama and what type of weapons should be used for the chariot of success. Till then, you all subscribe, like and share this channel Management Spirituality. You can also watch my videos on Telegram channel. And yes, we'll keep the notification bell always on so that you can get my upcoming videos. Thank you.